Assalamualaikum everyone. This is me Momna Technology Wali. I am 16 years old. I am from JLM student at Rehan School Online Academy and also in foundation level first batch class. And as you all know, हम डेली बेसिस पे अपने इंटरव्यू करते हैं। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं राहील फ्रीलांसिंग वाली। अस्सलाम वालेकुम राहील एंड वेलकम यू टू चिट चैट विद मोमना टेक्नोलॉजी वाली। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और जो जानते हैं वो मज़ीद अच्छी तरीके से जान सकें। जी, जी बिल्कुल। मेरा नाम राहिल है। मेरा नाम राहिल नज़र है और सोशल मीडिया पे मुझे राहिल फ्रीलांसिंग वाला के नाम से जाना जाता है और मैं 14 साल का हूँ और मैं गिलगित बल्टिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मैं पढ़ता हूँ। ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? रेहान स्कूल के बारे में पहले तो मेरे घर में एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने इसके बारे में और उससे पता था। उसके बाद फिर उसने मुझे एडमिशन दिलाई। ओके दैट्स नाइस। सो आप फिज़िकली स्कूल वगैरह जाते हैं या रेहान स्कूल में ही हैं? मैं जी बिल्कुल जाता हूँ। सो फिज़िकली स्कूल में आप कौन सी क्लास में हैं? एट ओके दैट्स नाइस। सो अभी तक आपने रेहान स्कूल में क्या-क्या सीख लिया है? अभी तक तो बहुत कुछ सीख लिया है। तो जैसे कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोस, इंटरव्यू लेना देना और कॉलिंग सेशंस, कोडिंग विद एआई। ये मैंने सीखा है। ओके दैट्स नाइस। तो इन सब में से आपका फेवरेट टास्क कौन-सा है और कौन-सा ऐसा टास्क है जिसको करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है? इन सब में से कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और कॉलिंग सेशंस ये मेरे लिए आसान लगते हैं और एक फेसलेस थोड़ा मुश्किल लगता है। टाइम लगता है, मुश्किल भी नहीं। ओके सो आप देखने वालों को बता सकते हैं कि हम कॉल यानी एआई सेशन किस तरह करते हैं? इसमें हमारा जो बुक है उसके दरमियान हमारे लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो उन टॉपिक्स को चैट जीपीटी को देते हैं तो फिर वो हमें उसके मुताबिक क्वेश्चंस देते हैं और वो क्वेश्चंस हम स्ट्रीम यार्ड पे जाके या लाइव या रिकॉर्डिंग जाके फिर इसके कॉलिनी के साथ फिर वो करके फिर उससे सवालात पूछते हैं। फिर वो हमें जवाब देता है उसके मुताबिक जो हम सवालात चैट जीपीटी ने दिया था। ओके दैट्स नाइस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट किस तरह बनती है? स्टोरी पोस्ट में भी यही है कि जो उसमें बुक में वो होते हैं ना, टॉपिक्स होते हैं। वो टॉपिक्स हम लेते हैं, फिर चैट जीपीटी में जाते हैं, उसके वो कहते हैं कि ये मेरा स्टोरी का टॉपिक है, इससे रिलेट है ये, इसके लिए मुझे एक फुल सा स्टोरी दे दो इंग्लिश में और उर्दू में। उसके साथ हैशटैग भी इस्तेमाल करो, इमोजीज भी इस्तेमाल करो, मोरल भी उसके साथ होना चाहिए और वो थोड़ा मोटिवेशनल भी होना चाहिए। तो इस वजह से वो हमें फिर स्टोरी देता है। फिर वो उसे हम कहते हैं कि एक उसके रिलेटेड हमें इमेज भी जनरेट करके दे दो, फिर वो एक इमेज भी देता है। फिर वो इमेज और उसको कंबाइन करके फिर हम उसे फिर सोशल मीडिया पे अपलोड।
दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो आपको क्या डिफरेंट लगता है फिज़िकली स्कूल में और रेहान स्कूल में? इसमें तो डिफरेंस यही है कि रेहान स्कूल जो है उसमें हम बुक्स बुक्स लेते सॉरी वो फिजिकल एकेडमी में हम बुक्स लेते उनके साथ फिजिकली टीचरों के साथ बैठ के स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स के साथ मिल के बैठ के हम वो अपना जो तालीम है वो हासिल करते हैं। लेकिन रेहान स्कूल में हम ऑनलाइन बैठ के फिर लैपटॉप के ज़रिए ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। सो ये डिफरेंस है। और यहाँ स्कूल में कोई बुक का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, दैट्स नाइस। सो आप मुझे वाला वाली का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें तो जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। इसका मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो वाला और वाली है उसमें अपने यहाँ जो कोई सा भी नाम चूज़ किया है, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग वाला चूज़ किया, फिर मैं पहले अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बनाऊंगा, फिर उसके बाद अपने घर वालों को, फिर उसके बाद मोहल्ले वालों को, फिर इस तरह करके अपना जो स्किल है उसे फैलाना। सो मेरे ख्याल से ये जहाँ तक मुझे पता है। ओके, दैट्स नाइस। आप देखने वालों को बता सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है और बेसिकली ये क्या है, इसमें आप क्या काम करते हैं? फ्रीलांसिंग में बहुत से स्किल्स आते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इन्हें डिजिटली जो ऑनलाइन है उन्हें सेल करना, यानी आपका जो भी स्किल है उसे इस्तेमाल करके, जैसे ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग आपका स्किल है तो उस वजह से जो भी आपका क्लाइंट होता है उसके मुताबिक उसे उसके लिए थंबनेल्स बनाना, कुछ भी पोस्टर्स बनाना। जैसे अगर वीडियो एडिटिंग हो गया तो उसका कोई वीडियो है तो वो एडिट करना, अपने क्लाइंट्स के लिए वो करना है। कोई सा भी ऑनलाइन कोई भी सा भी काम करना है, क्लाइंट्स जो दूसरों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना है अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके। दैट्स नाइस। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में इंटरव्यूज़ वो करवाए जाते हैं और इसका क्या फ़ायदा है? उसका तो यही फायदा है कि मैं जहाँ तक मेरे ख्याल से यही फायदा है कि उसमें ये होता है कि आपस में फ्रेंडशिप होती है। मतलब एक के बारे में दूसरों एक के बारे में दूसरों को पता चलता है। जैसे मेरे और आपके बारे में जो बातें चलती है वो दूसरों को भी पता चलता है। सो ये एक वो है। सो इसमें वो लर्निंग भी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो रेहान स्कूल में टेडएक्स वीडियो क्यों दिखाई जाती है और उसका क्या मकसद है और क्या फ़ायदा है? सो इसका मेरे ख्याल से ये है कि जो लैंग्वेज है उस पे काम कर किया जा रहा है। उसमें स्किल्स है, यानी जो लिसनिंग स्किल्स भी है, फिर उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स भी है। सो उसमें ये है कि जो लिसनिंग है, पहले एक वीडियो है या इंग्लिश में या उर्दू में, उसे हम पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद उससे रिव्यू देते हैं। इसका ये एक ये होता है कि अपने अपना जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप होता है। और फिर वो होता है कि हम इंग्लिश में भी उसका रिव्यू देते हैं, फिर उर्दू में भी उसका रिव्यू देते हैं। इससे हमारा इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस डेवलप होते हैं। ओके, दैट्स नाइस, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। सो आपके सिबलिंग्स वगैरह बहन-भाइयों में से किसी ने रेहान स्कूल को जॉइन किया है या वैसे वो क्या स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं या वो क्या करते हैं? नहीं, वो असल में वो दूर है ना, वो गांव में रहते हैं, मैं यहाँ कराची में रहता हूँ। तो वो गांव में जो स्कूल है वहाँ पढ़ते हैं, वो छोटे। ओके, सो कराची में आप किसके साथ रहते हैं? कराची में मेरे यहाँ अंकल है, उनके साथ रहता हूँ। सो कराची में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया है? यहाँ कोई 6-7 महीने हो गए, तो हेल्थ की वजह से आया था।
ओके, दैट्स नाइस। सो अभी जो आप फिज़िकल स्कूल वो अभी कराची में ही जाते हैं? नहीं नहीं, वो तो अभी उसके लिए लीव लिया है, तो छुट्टियां है उसके लिए। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी आपको ट्रैवल वगैरह करने का शौक है? जी बिल्कुल, ट्रेवलिंग करता हूँ मैं। जैसे पाकिस्तान में ही मैंने बहुत जगहों में ट्रेवल किया है, जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, कराची। सो फिर ये इन जगहों में मैंने ट्रेवल किया है। ओके, दैट्स नाइस। आउट ऑफ कंट्री कोई आपकी कंट्रीज फेवरेट हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपका ख्वाहिश हो कि आप वहाँ जाएं, तो वो कौन सी कंट्रीज हैं? फेवरेट कंट्रीज तो फेवरेट कंट्रीज में तो एक है, उसमें एक है सऊदी अरब हो गया। सो फिर उसके बाद और उसके बाद एक हो गया तुर्की, और एक हो गया अरब। सो नहीं नहीं, अरब नहीं, उसके बाद अमेरिका। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी आप गिलगित से हैं, तो गिलगित किस तरह का है? उसमें क्या अच्छा उधर मौसम होता है? सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं या गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं गिलगित से दिसंबर में यहाँ आया था, तो उस वक्त वहाँ बहुत सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। तो मैं अभी मेरे ख्याल से मौसम थोड़ा वो नॉर्मल है, यहाँ कराची से ज़्यादा नॉर्मल है। वहाँ सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मौसम है। दैट्स नाइस। सो आप कोई फेवरेट थिंग आपकी फेवरेट थिंग फूड्स में आपको खाने में ज़्यादातर क्या पसंद है? खाने में तो ज़्यादातर राइस, चावल, और जूस में तो स्लाइस स्लाइस जूस। बाकी टॉफी, तो एक है स्वीट्स होते हैं फ्रूट गला के नाम से, वो स्वीट्स में खाता हूँ। दैट्स नाइस। ओके, सो आप मुझे ये बताएं कि आपकी डेली की रूटीन क्या है? आप डेली क्या करते हैं? डेली तो पहले तो करता था, सुबह उठ के स्कूल जाके, फिर स्कूल से वापस आके थोड़ा खेल के पढ़ के, ऐसा करता था। लेकिन अभी तो मेरा पूरा डेली रूटीन ही चेंज हो गया। सुबह उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करके फिर लैपटॉप पे लग जाता हूँ रात के 12-1 बजते। अभी कुछ काम नहीं करता हूँ, घर पे ही हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या कोई डिफरेंट काम वगैरह करते हैं? अभी तो पूरा पूरा ही फ्री हूँ, तो इस वजह से पूरा ही लैपटॉप ही इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो फ्री टाइम पे खेलता था। ओके, दैट्स नाइस। तो आपको गेम्स ज़्यादा फिज़िकली पसंद हैं या ज़्यादा वीडियोज़ गेम्स ज़्यादा पसंद हैं, जो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन पे खेलनी जाती हैं? तो दोनों में से आपको कौन-सी पसंद है और उनके नाम भी बताएँ? इनमें से एक वीडियो गेम्स भी पसंद है, उसमें फ्री फायर आता है, तो उसके बाद कोई कार वो गेम्स आते हैं, बाइक के आते हैं। फिजिकली जो गेम्स होते हैं उनमें एक है क्रिकेट आता है बस, एक ये गेम है, और एक है हॉकी, ये वैसे ही खेलते हैं। सो ये दोनों, फिजिकली में ये दोनों गेम पसंद है। तो बाकी मेरे ख्याल से कोई अच्छा खास गेम नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है या लिखने वगैरह का? असल में ये है कि पढ़ने का भी शौक है, लिखने का भी शौक है, लेकिन ज़्यादातर उसका शौक है पढ़ने का।
क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है, सो फिर उसके बाद पढ़ने में लेट के भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन लिखने में आप लेट के नहीं लिख सकते, लेकिन एक जगह में ही बैठ के लिखना पड़ता है एक ही उसमें। तो फिर इस वजह से थोड़ा वो होता है। ये लिखना है, पढ़ना मेरे ख्याल से ठीक है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। लिखना भी अच्छा है लेकिन पढ़ना थोड़ा अच्छा है। दैट्स नाइस। आपकी हॉबीज क्या-क्या हैं? हॉबीज तो बस वाचिंग मीम्स, मूवीज, फनी वीडियोस, फिर फिजिकली बात करें तो गेम्स खेलना। सो ये मेरे हॉबीज है। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी तक आपने अपने कितने गिवन एंड टेकन इंटरव्यूज़ कर लिए हैं? अभी असल में गिवन का मैं तो भूल गया, बहुत पहले मैंने गिवन दिया था तो इस वजह से गिवन का मैं भूल गया। टेकन 9 हो गए। ओके, दैट्स नाइस। आपको कोई पेट वगैरह रखने का शौक हो, कि आपने कोई रखा हुआ अपने पास या इन फ्यूचर आपका प्लान हो? पेट्स तो हमारे गांव में रखते, ये गाय, बकरी और मुर्गी, मुर्गा, ये हम पेट्स रखते पेट। सो बाकी एक जैसा डॉग पालने का शौक है, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ते। ओके, दैट्स नाइस। आपको फेवरेट फ्रूट्स आपके कौन-कौन से हैं? कौन से फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हैं और कौन से ऐसे हैं जो आपको नहीं पसंद? फेवरेट फ्रूट्स, जी, फ्रूट्स। फ्रूट्स में तो मैंगो, ये ज़्यादा पसंद है, मैंगो और एप्पल। फ्रूट्स सारे पसंद है, क्योंकि फ्रूट्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ओके, वेजिटेबल सब्जियाँ वो भी आपको सारी पसंद हैं या कुछ ऐसी हैं जो आपको नहीं पसंद? वेजिटेबल्स में नहीं नहीं सारे पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। आप कोई मूवी या कोई ड्रामा देखते हो? मूवीज देखता हूँ, फनी मूवीज, कॉमेडी मूवीज, लेकिन ड्रामे का शौक नहीं है। ओके, कौन-कौन सी आपने मूवीज़ देखी हैं? उनके नाम बताऊँ? कोई अगर आपको याद हो तो आप बता सकती हैं। इसमें मैंने तो फनी मूवीज देखा है। उसमें ये है कि धमाल है, डबल धमाल, ट्रिपल धमाल। सो इसके जो धमाल के जो वो है पार्ट्स है वो मैंने देखे, और उसके बाद रिग्रेट मूवी देखे। तो बाकी ये कि मूवीज देखता हूँ लेकिन उनके नाम याद नहीं रहते। ओके, दैट्स नाइस। आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं या गर्मियाँ ज़्यादा पसंद हैं और क्यों पसंद हैं? मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है, इसमें हालात भी खराब और वो कमज़ोर हो जाती है। सर्दियाँ इसलिए पसंद है कि अगर सर्दी हो जाए तो बर्दाश्त कर सकते हैं हम, लेकिन गर्मी हो गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सर्दी में हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले, वहाँ बर्फबारी होती है तो बाहर बर्फ पे बैठते हैं हम। तो सर्दी में हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गर्मी में नहीं। ओके, दैट्स नाइस। कोई सुपर पावर अगर आपको मिले तो वो कौन-सी होगी? सुपर पावर, सुपर पावर तो इसमें कौन से सुपर पावर्स? कि कुछ लोगों को उड़ने की सुपर पावर्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को माइंड रीडिंग की पसंद होती हैं।
इस तरह। इनविजिबल सुपर पावर भी पसंद है मुझे। ओके, दैट्स नाइस। सो आप कराची में हैं, सो कराची में 2 स्कूल्स हैं रेहान के, एक मुनव्वर कैंपस है, एक औरंगी कैंपस है। तो आपने वहाँ पे फिज़िकली क्यों नहीं जॉइन किया? क्योंकि हेल्थ इशू है, बाहर नहीं जा सकता, इस वजह से। ओके, सो आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है या लेट उठना पसंद है? असल में पसंद तो जल्दी उठना है, लेकिन उठता हूँ लेट, उठता हूँ 10 बजे, उठता हूँ 11 बजे, 12 बजे, वैसे उठता हूँ। लेकिन पसंद तो सुबह जल्दी उठना है, इससे सेहत भी ठीक ठाक होती है। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी तक आपने जितना कराची को घूमा वगैरह, तो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कोई जगह हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? इसमें लास्ट टाइम हम एक जगह में गए थे, फोर्ट ग्रैंड के नाम से। वहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय भी किया, सर्कस भी देखा, ऐसे चीज़ें थी उसमें। एक समंदर के ऊपर एक जगह था, तो उसमें मुझे मज़ा आया। ओके, दैट्स नाइस। सुना कि आपने बताया कि आप अभी अपने अंकल के घर रहते हैं, तो इधर आपका कोई एज फेलो है जो आपके सेम एज का हो या आपसे बड़े हैं इधर सब? आप क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? सही से समझ में नहीं आया, नेट का मसला है शायद। मैंने बोला कि आप अभी अपने अंकल के घर रहते हैं, तो इसमें आपकी एज के भी आप कोई आपके कज़न्स वगैरह हैं या सब आपसे बड़े हैं? इसमें एक छोटी सी कज़न है, मैं बाकी सारे बड़े। ओके, दैट्स नाइस। आपके अपने कितने बहन-भाई हैं? आपसे छोटे हैं या बड़े हैं वो? वो तो छोटे, 2 भाई है। ओके, दैट्स नाइस। वो स्कूल्स वगैरह जाते हैं या अभी नहीं जाते? नहीं जाते, ऐसे बड़े बड़े, सब मुझसे छोटे ओके, दैट्स स्कूल नाइस। जाते हैं। ओके, सो आपकी आइडियल पर्सनैलिटीज़ कौन-कौन सी हैं? आइडियल पर्सनालिटीज में तो पहले आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे में आते हैं खान फोर्थ, और फिर आते हैं मेरे पेरेंट्स। ओके, दैट्स नाइस। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स तो पहले जब छोटा था तो सोचता था कि कोई साइंटिस्ट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा। लेकिन अभी इरादा चेंज हो गया, तो फिर कोई बिजनेसमैन बनूंगा अगर हो सके तो। ओके, दैट्स नाइस। आप कोई लास्ट मैसेज, कोई एडवाइस मुझे और देखने वालों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एआई से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपने आप पे ही डिपेंड करना चाहिए, किसी दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ स्कूल को ज्वाइन करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करनी चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों को। दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप इधर आए इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमें देख रहे हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।